लेकिन जो गौरीगंज की जनता ये कहती है कि आपको भाई अंतरात्मा की आवाज़ समझ में नहीं आती है, तो आप जिस पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, जिस पार्टी से आप जीते हैं, आपको पार्टी छोड़ दीजिए। तो जैसे विधानसभा चुनाव आता है तो सबको अपनी अपनी राजनीति को चमकाने का नज़रिया दिखता है, तो वैसे ही अभी इनको सारी चीज़ें नैतिकता के दायरे में दिख रही हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो चुनाव के 4-6 महीने पहले विधायक जी कह देंगे कि अब समाजवादी पार्टी से ये हम इस्तीफा दे रहे हैं। सब कुछ अब आपको दूसरे नज़रिए से दिखने लगा है। तो जब सब कुछ दूसरे नज़रिए से दिखने लगा है भैया, तो फिर उस पार्टी का ही वोट क्यों सीन है। आप तो ये भी कह देते हैं कि मैं अपने गौरीगंज की सुरक्षा को लेकर के देश के गृह मंत्री से मिलता हूँ। एक इनका एक बयान आया था कि उसमें किसी को पीड़ा क्यों होती है। अमेठी और गौरीगंज की जनता यही चाहती है कि आपने जिस दल से चुनाव जीता है उस दल की मर्यादा का सम्मान करिए और सामाजिक नैतिकता का पालन करिए। अमेठी की वो गौरीगंज में ही होती है। गौरीगंज में हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर कभी काम नहीं करता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे 2017 में ही हमारे विधायक जी चुनाव जीत करके फिर आए थे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय आप उथल पुथल देख रहे हैं और दूसरी तरफ जब सपा सुप्रीमो ने अपने ट्विटर हैंडल से 3 नाम बागी विधायकों के निष्कासन के जब घोषित किए, उसके बाद एक हड़कंप सा मच गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा होने लगी कि इन 3 सीटों पर अगर 2027 के विधानसभा में जब चुनाव होगा तो ये सीटें किसके खेमे में जाएंगी। जो चुनाव जब चल रहा 2024 का लोकसभा चुनाव, उस समय आपने तमाम मंच पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को भी देखा होगा लाल किताब के साथ जब इन 3 विधानसभाओं में जब जाते हैं, गौरीगंज हो गया जब पहुंचते हैं या अमेठी जब पहुंचते, तो वहां पर बागी विधायकों का नाम तो नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम जो गतिविधियां और जो पैकेज है उसको लेकर चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे गौरीगंज विधानसभा के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए विकास अग्रहरी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। विकास जी, गौरीगंज जो विधानसभा है उसको लेकर चर्चा काफ़ी है इस समय, और आप अमेठी से आते हैं। जो सीट है गौरीगंज, इस समय काफ़ी उस पर चर्चा हो रही, क्या चल रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर चुनाव लड़ाती राकेश प्रताप सिंह को दोबारा से इस बार, तो क्या लग रहा है, क्या सीन चल रहा है? धन्यवाद क्षितिज कांत जी। क्षितिज भाई, मैं आपको बता दूं, अमेठी एक क्रांतिकारियों की धरती रही है, राजनीतिक रूप से एक सक्षम लोगों की धरती रही है। राजनीति में शुचिता, नैतिकता और मर्यादा की जो बात होती है, अमेठी सदैव से उस पर खड़ी रहती है और उच्च मापदंड स्थापित करती है। क्षितिज जी, मैं आपको बता दूं, एक बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर संजय सिंह जी। उन्होंने 2 बार कांग्रेस पार्टी छोड़ी और दोनों बार उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से। 2 बार पार्टी छोड़ी, दोनों टाइम उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इस बार गौरीगंज के विधायक भले पार्टी से निलंबित हो गए हैं, अंतरात्मा उनकी डमाडोल हो गई है, अंतरात्मा की आवाज़ उनकी इधर उधर आजकल चल रही है, लेकिन जो गौरीगंज की जनता ये कहती है कि आपको भाई अंतरात्मा की आवाज़ समझ में नहीं आती है, तो आप जिस पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, जिस पार्टी से आप जीते हैं, आपको पार्टी छोड़ दीजिए। तो गौरीगंज की जनता तो यही चाह रही है, अमेठी की जनता यही चाह रही है कि राजनीति में शुचिता के मापदंड जो है वो उच्च रखे जाए। आपको पार्टी नहीं पसंद है, आप इस्तीफा दे करके पुनः चुनाव लड़िए। यही टाइम था, इसी 2012 के असेंबली इलेक्शन में हमने देखा, दारा सिंह चौहान एक कैंडिडेट हुआ करते थे, घोसी से सपा से जीते, फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है वो भाजपा से फिर चुनाव लड़े। जीतना हारना अलग का विषय हो गया, लेकिन जो आपकी नैतिकता होती है वो आपको सर्वोच्च रखी जानी चाहिए। गौरीगंज में चर्चाओं का माहौल जो है वो बहुत गर्म है और गौरीगंज के लोग, गौरीगंज की जनता इस चीज़ को देख रहे हैं कि जीता किसी और के सिंबल पे, वोट किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का लिया और अब राजनीति किसी और पार्टी की हो रही है। तो गौरीगंज की क्रांतिकारी जनता कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से खुद को विमुख रखती है और गौरीगंज की क्रांतिकारी जनता इस बार इस चुनाव में आने वाले जो 27 के इलेक्शन में है, और मैं तो ये देख रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से संभवतः ये कह भी रहा हूँ कि अभी इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा संभवतः अगर देना भी होगा तो चुनाव के 3-4 महीने पहले इस्तीफा देंगे, क्योंकि 22 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि एक सड़क की मांग को लेकर हमारे विधायक जी जो है
बाकायदा धरने पे बैठ जाते हैं, इस्तीफ़ा भी दे देते हैं, जबकि वो सड़क पूरे 5 साल ख़राब थी। वो सड़क, जिस सड़क को लेकर के इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो सड़क पूरे 5 साल ख़राब थी। तो जैसे विधानसभा चुनाव आता है तो सबको अपनी अपनी राजनीति को चमकाने का नज़रिया दिखता है, तो वैसे ही अभी इनको सारी चीज़ें नैतिकता के दायरे में दिख रही हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो चुनाव के 4-6 महीने पहले विधायक जी कह देंगे कि अब समाजवादी पार्टी से ये हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, फिर इनकी अंतरात्मा इधर उधर कहीं और जाने आने लगेगी। समाजवादी पार्टी से तो निकाल ही दिया गया अभी तो। निकाल दिया गया है ना, लेकिन नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी ने निकाला है ना आपको, जिस पार्टी से, जिस दल से आप, भाई आप लगातार समाजवादी पार्टी पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे 24 के इलेक्शन में। समाजवादी पार्टी का अलायंस था हमारे साथ में ना। हमारे सांसद किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से इलेक्शन लड़ रहे थे, आप स्मृति ईरानी का वोट मांग रहे थे, आप उनके समर्थन में लगे हुए थे। तो अमेठी की हर एक जनता जानती है इस चीज़ को। आपने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया, आप पार्टी की बात को नहीं मान रहे, आप पार्टी के व्हिप को नहीं मान रहे, पार्टी की विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें बदल गई हैं, सब कुछ अब आपको दूसरे नज़रिए से दिखने लगा है। तो जब सब कुछ दूसरे नज़रिए से दिखने लगा है भैया, तो फिर उस पार्टी का ही वोट क्यों, उस पार्टी के ही विधानसभा में आप कैंडिडेट क्यों? आप अमित शाह से मिलते हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं, आपका अच्छा सीन है। आप तो ये भी कह देते हैं कि मैं अपने गौरीगंज की सुरक्षा को लेकर के देश के गृह मंत्री से मिलता हूँ। इनका एक बयान आया था कि उसमें किसी को पीड़ा क्यों होती है। अब गौरीगंज की इतना, मतलब जब आप हाई पावर हैं कि गौरीगंज की सुरक्षा को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं, तो देख लीजिए कोई एक एमएलसी इस्तीफा करवा करके आपको एमएलसी भेज दिया जाए, विधान परिषद भेज दिया जाए, राज्यसभा भेज दिया जाए, जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहे। अमेठी और गौरीगंज की जनता यही चाहती है कि आपने जिस दल से चुनाव जीता है उस दल की मर्यादा का सम्मान करिए और सामाजिक नैतिकता का पालन करिए। अमेठी की जो एक धरोहर है राजनीति की शुचिता, उसका पालन करिए, आप रिजाइन करिए। हम लोग तो यही चाहते हैं। अच्छा, गौरीगंज को लेकर एक खास बात ये भी कही जाती है, वहाँ पे जो हिंदुत्व की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे ब्राह्मण बहुल ब्राह्मण काफ़ी बहुसंख्या में है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं राजपूत समाज। और ये जो समीकरण है ब्राह्मणों का, इससे काफ़ी डर रहता है जो राजपूत समाज के जो नेता होते हैं, और इसमें काफ़ी समीकरण बिगाड़ देते हैं। कट्टर हिंदू वाला एक समीकरण सेट होता है। ऐसा मैं आपको बता दूं क्षितिज भाई, हमारी 403 कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश में, और 403 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे प्रेम पूर्वक जो चुनावी राजनीति होती है, लड़ाई होती है, वो गौरीगंज में ही होती है। गौरीगंज में हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर कभी काम नहीं करता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे 2017 में ही हमारे विधायक जी चुनाव जीत करके फिर आए थे। 17 में भी जीते, 17 में प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की। मेरे ख्याल से 37 या 45 ऐसे ही कुछ एमएलए समाजवादी पार्टी के जीत करके आए थे। उस समय भी विधायक जी जो है जीत गए थे। तो कुल मिलाकर के जो गौरीगंज का राजनीति का परिदृश्य है वो बड़ा भाईचारे का है। वहाँ पे ना ब्राह्मण चलता है, ना राजपूत चलता है, ना यादव चलता है, ना मुस्लिम चलता है। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं चलती है। हाँ, वहाँ पे एक क्योंकि गौरीगंज एक पावर सेंटर हुआ करता था राजनीति का, तो वहाँ के घर घर में राजनीति की जो मर्यादा है, जो नैतिकता है, उसका पालन होता है। लोग हिंदू मुस्लिम के धर्मीकरण पे वोट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से लगभग 80-82% जो है आबादी हिंदुओं की है गौरीगंज में। लेकिन वहाँ पर भाजपा बहुत दिनों से जीती नहीं है। दादा तेजभान के ज़माने में 1993 में, 1996 में जीता करती थी। दादा तेजभान का अपना एक क्लेवर होता था, वो एक करेक्टर पॉलिटिशियंस थे, वो एक वजनदार नेता थे। तो लोग उनकी छवि पर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर वोट करते थे। तो अब अगर कोई ये कहे कि वहाँ पे ध्रुवीकरण ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और वहाँ पे इंडिया गठबंधन का अलायंस मजबूत है और हमारा समीकरण मजबूत है। हम नो डाउट चुनाव जीतने वाले हैं। 27 को लेकर तैयारी भी हो रही होगी, गठबंधन मजबूत है। अभी तो सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में थी, लेकिन जब पार्टी जब निकाल दिया गया तो क्या 27 को लेकर के क्या बात हो सकती है? गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के जगह कांग्रेस चुनाव लड़े, और तैयारी कैसी चल रही है 27 को लेकर? उसके बाद 29 में भी लोकसभा चुनाव है। क्षितिज भाई, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके के बयान राकेश प्रताप सिंह जी की ओर से अखिलेश यादव जी को दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार फेसबुक वॉर चल रहा है, अखिलेश जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ गए हैं, जान गए हैं, मान गए हैं कि उनको भी अब इस लड़ाई को जीतना है और किसी भी कीमत पर जीतना है। तो राजनीति में
जो चीज़ें कई दफ़े होती हैं वो दिखती नहीं, जो दिखती हैं वो होती नहीं। हमारा गठबंधन मजबूत है और हमारे नेता मजबूत हैं। मैं आपको एक नाम लूँगा, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी गौरीगंज से ही आते हैं। मॉस लेवल की अपील है जनता के बीच में, जनता भी चाहती है, गौरीगंज की पब्लिक भी उनको चाहती है, पसंद करती है, दिलो जहान नौजवान उन पर निछावर करते हैं। लोग चाहते हैं, लोगों की डिमांड है कि दीपक सिंह जी भी लड़े चुनाव। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे कि अभी 24 का इलेक्शन हुआ था, 24 के इलेक्शन में सुल्तानपुर सीट अगर कांग्रेस के खाते में आती, जो कि 17 ही सीटें हमको मिली थी, 17 में एक सुल्तानपुर भी हमको मिल जाती, तो दीपक जी का नाम सबसे आगे था लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि दीपक जी एक लॉयल कांग्रेसी हैं, दिल में उनके कांग्रेस बसती है, ब्लड में उनके कांग्रेस है, अवसरवादी नेता नहीं है। दीपक जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टी की जिम्मेदारी पार्टी ने जो सौंपी वो अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी सौंपी कि अमेठी आपको किसी भी कीमत पर जिताना है। समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक अंदर खाने भाजपा के साथ थे। लगभग जो भी बड़े नेता हैं, जो भी ब्लॉक प्रमुख वगैरह हैं, कई सारे जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह, सारे पद भारतीय जनता पार्टी के पास थे। लेकिन जिस तरीके से दीपक जी ने 24 पे पार्टी की दी हुई जिम्मेदारी को लॉयल्टी के साथ निभाया और कांग्रेस को एक मजबूत जीत दिलाई अमेठी में, कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जब बातें करता है तो उसके लिए प्रत्याशी या पार्टी मायने नहीं रखती, उसके लिए जीत और हार मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और जब कांग्रेस का गठबंधन होगा तो गठबंधन में गौरीगंज की सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और दीपक सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और तगड़ा मुकाबला होगा। और दीपक जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं दावे के साथ इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जीत का अंतर 50,000 के ऊपर होगा, इससे कम नहीं होगा। देखिए, काफ़ी जो राजनीति में जो भविष्य में क्या हो ये पहले से नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, लेकिन जो संभावनाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। गौरीगंज जो सीट है वो काफ़ी इस समय उस पर चर्चा हो रही, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही। और हमारे साथ विकास अग्रहरी थे जो कि एक तरीके से फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं कांग्रेस में और कई चैनल्स पे आप देख रहे हैं लगातार वायरल भी रह रहे हैं। हमने इनसे बात की और गौरीगंज सीट को लेकर के जो चर्चा हुई वो रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपके भी कोई सवाल हैं वो भी पूछिए, मैं सवाल आपके ज़रूर पूछूंगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।